नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री राम। आज श्रीमद् भागवत कथा कक्षा में आज के महात्म्य में ही हम लोग श्रवण करेंगे, पढ़ेंगे आगे की कथा को। कल हम लोग सब ने चर्चा करी थी कि भागवत को छोड़ करके मन को शुद्ध करने वाला कोई साधन नहीं है। एतस्माद् अपरम किंचित मनः शुद्धेन न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत का लाभ प्राप्त होता है। नैमिसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि 1,000 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किए हैं और उस आयोजन से निवृत्त होकर के सत्संग करते हैं। सूत जी कथा सुना रहे हैं, 88,000 ऋषि कथा सुन रहे हैं। सभी पुराणों का वाचन यहीं पे हुआ है, सूत जी ने किया है। उसमें सौनक जी पूछ रहे हैं, तो सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं और सूत जी उत्तर दे रहे हैं। इसी क्रम में जब भागवत की महिमा का वर्णन होने लगा तो सौनक जी ने कहा कि महाराज, भागवत जी की इतनी महिमा है कि परीक्षित भी मुक्त हो गए। परीक्षित की मुक्ति तो हो ही गई है, लेकिन आपने अभी कहा कि इससे बड़ा कोई साधन नहीं है मन को पवित्र करने वाला। ये तो बात स्पष्ट हो गई। एतस्माद् अपरम, इससे अपर, इसको छोड़ करके कोई ऐसा साधन नहीं है जो मन को पवित्र कर सके, मन को शुद्ध कर सके। लेकिन एक कंडीशन आपने ये भी रख दिया कि अभक्तांश शास्त्र विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्तांश ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। कथा अमृत का पान अभक्तों को नहीं कराना चाहिए। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणम भी दुर्लभा, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस बात को हमने जाना। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि भाई हम देवता हैं, हमारे पूजन के लिए, हमें बुलाने के लिए बड़े बड़े ऋषि प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, और एक ऋषि ने हम सबको की डांट लगाई, हम सबको भगा दिया। ब्रह्मा जी ने अपने मस्तिष्क से ज्ञान रूपी तराजू पे समस्त साधनों को और श्रीमद् भागवत को तौला, तो जितने भी संसार के साधन थे सभी साधन गौण हो गए, हल्के हो गए, और श्रीमद् भागवत का ज्ञान वो भारी पड़ जाता है। श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है यह सबके ऊपर भारी पड़ जाता है। इसलिए भागवत की श्रेष्ठता को ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा, मेनिरे भगवद रूपम, यह भगवान का स्वयं स्वरूप है। कल मैं चर्चा भी कर रहा था अर्चा विग्रह और शब्दा विग्रह। तो शब्द रूप में जो भगवान है वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत शब्द रूप ब्रह्म है। ब्रह्म, ऐसे तो शब्द ब्रह्म है ही, लेकिन यहां पर भागवत की एक एक अक्षर, एक एक श्लोक साक्षात ब्रह्म है, साक्षात ठाकुर जी हैं। इस बात को आपको समझना है। मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। कलौ कलयुग में, कलयुग में तो इसका विशेष महत्व है भागवत जी का। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम, यह सिद्धि को प्राप्त कराने वाला हो। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए श्रीमद् भागवत का ये उपदेश किया गया है। फिर सौनक जी प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, आपने कहा कि इससे बड़ा कोई और साधन नहीं है, और आगे आपने ये भी बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि नारद जी ने श्रवण सबसे पहले करी। सनकादि ऋषियों ने सप्ताह विधि उन लोगों ने ही बताई। तो सौनक जी पूछते हैं कि गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर में क्या आवश्यकता पड़ी कि नारद जी ने
श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह का को श्रवण किया, इस विषय में आप हमें बताइए, क्योंकि भागवत का मूल उद्देश्य है सिद्धि को प्राप्त करना, और सिद्धि का अर्थ है भगवान का सारूप्य हो प्राप्त कर लेना, सायुज्य होना, सामीप्यता प्राप्त कर लेना। 4 प्रकार की जो मुक्ति है, उन चारों प्रकार की मुक्ति को प्राप्त कर लेना। और नारद जी स्वयं स्वतः मुक्त हैं। भाई नारद जी किसी भी लोक में जा सकते हैं, ब्रह्मलोक में भी अबाध गति से जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। नारद जी विष्णु लोक में भी जा सकते हैं, वैकुंठ में भी वो भगवान जा सकते हैं नारद जी। शिवलोक में भी आ सकते हैं, पृथ्वी लोक में भी आ सकते हैं, यहाँ तक कि असुर लोक में भी वो जा सकते हैं। अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल इत्यादि लोक में भी उनकी गति है। ऐसे श्री नारद जी, उनको भी श्रीमद् भागवत सप्ताह सुननी पड़ी, इसके विषय में आप बताएं। तब जाके सूत जी कहते हैं कि देखो, एकदा तु विशालायाम चत्वारः ऋषयो मलाः। यहां पर जो एकदा शब्द आया है ना, तो जहां पर भी एकदा शब्द आए तो आपको समझ लेना है कि कुछ कोई विशेष घटना का वर्णन किया जा रहा है, किसी घटना का वर्णन किया जा रहा है। जैसे आप सत्यनारायण भगवान की कथा जब पढ़ेंगे, जब हम लोग भागवत पढ़ने के लिए गए तो सर्वप्रथम गुरु जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़ाया और कहा बेटा कथा को याद कर लो। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हम लोगों ने याद करी, फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ें, दुर्गा सप्तशती के बाद भागवत ग्रंथ को हम लोग पढ़ें। तो एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोका मर्तलोक मुपागता ततो दृष्टवान जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान केनोपायेन चैतेषां दुखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकम गतस्तथा। ये पूरा जो है कि सत्यनारायण भगवान व्रत की कथा है। तो हम लोगों ने पूरा 5वां अध्याय कंठस्थ गुरु जी ने कराया, फिर उसको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसकी व्याख्या हम लोग स्वयं करते थे। तो गुरु जी बताते थे कि बेटा जहाँ पर भी एकदा शब्द आए, एकदा शब्द जहाँ पर भी आए वो कोई विशेष घटना वहाँ पर हो रही है, इसलिए एकदा जो है यहाँ पर कोई विशेष घटना हो रही है। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग छोटे थे तो मेरी दादी या मेरी माताजी या मेरी बहनें जब कथा, कुछ छोटे थे तो मनोरंजन का साधन था नहीं। आजकल तो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बच्चे आजकल तो उसी पे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, उसी में व्यस्त हैं। लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से हम लोग कथा कहानियाँ सुना करते थे। और देखिए, देखने के अपेक्षा सुनने से ज़्यादा बौद्धिक विकास होता है। आप देखेंगे तो क्या है कि बुद्धि सामान्य रहेगी, लेकिन अब जब पढ़ेंगे, जब आप सुनेंगे तो आप चिंतन करेंगे, आप विचार करेंगे। जब चिंतन करेंगे और विचार करेंगे तो आपकी मेधा शक्ति और बढ़ेगी, आपकी बुद्धि लब्धि और बढ़ेगी। इसीलिए श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य में दृश्य काव्य के अपेक्षा श्रव्य काव्य की ज्यादा प्रधानता दी गई है। आजकल के समय में सबकी बुद्धि बहुत अल्प हो गई है, इसीलिए श्रव्य काव्य को ज्यादा लोग महत्व नहीं दे रहे हैं, दृश्य काव्य को, जो दिख रहा है। और जैसे रामचरितमानस को पढ़ने के अपेक्षा उसके सीरियल को देखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप उस पर मनन करेंगे, विचार करेंगे, और जब मनन करेंगे, विचार करेंगे तो उसमें आपकी मेधा शक्ति लगेगी, आपकी ऊर्जा लगेगी।
जब आपकी ऊर्जा लगेगी तो आप चाहेंगे कि अल्प समय में हम किसी भी चीज़ को समझ लें। उसके लिए आप देखना पसंद करेंगे, आप देखना पसंद करेंगे। लेकिन देखने से क्या है कि आपकी जो चिंतन करने की शक्ति है वो अल्प हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े महानुभाव स्वाध्याय पे ज़्यादा महत्व देते हैं। स्वाध्याय मनुष्य को करना चाहिए। तो बड़े बुजुर्ग जो घर में थे तो कथा सुनाते थे, तो वो कहते थे एक राजा थे, तो एक राजा शब्द हुआ, या एक समय की बात है जब ये बातें आती थी तब हम लोग बिल्कुल सचेत हो जाते थे, लग रहा है कि कोई विशेष चीजें आ रही है, तो कुछ विशेष होना रहता है, तब जाके एकदा शब्द का प्रयोग किया जाता है कि यहां से कुछ जो है कि विशेष होने वाला है ना, यहां से कुछ विशेष होने वाला है। तो विशेष ये होने वाला है कि एकदा तु विशालायाम, ये आप लोगों को दिख रहा है, इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा। ये आपका भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय का 25वां श्लोक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ट्रिक नहीं करिएगा, टिक कर लीजिएगा। बार बार ट्रिक शब्द निकल जा रहा है, बोलने का अभ्यास है, तो टिक कर लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा मार्कर से। आप 25 नंबर, एकदा तु विशालायाम चत्वार ऋषयो अमला। एक समय विशालापुरी में 4 ऋषि, कौन? सनक, सनंदन, सनक, ये पहले हो गए, दूसरे सनक, सनंदन, तीसरे हो गए सनातन, और चौथे हो गए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये 4 ऋषि कहां पर हैं? तो विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में। ये चारों ऋषि किस लिए है उपस्थित है? तो सत्संगार्थम। ये चारों ऋषि विशालापुरी में इसलिए हैं क्योंकि इन्हें सत्संग करना है। कभी भी सत्संग करना हो, पढ़ना हो, यज्ञ करना हो, कथा कहनी हो, तो भूमि का बड़ा महत्व होता है। भूमि का बहुत ही महत्व होता है। इसलिए जब भी कथा आप करने के लिए जाएं तो जो भूमि के जानकार हैं उनको बुला करके भूमि का शोधन कराएं। भूमि शोधन कराने के बाद फिर वहाँ पे कथा कराने से और ज़्यादा फल होता है। उसके लिए एक प्रमाण और है कि आप एक गड्ढा करें जहाँ कथा करानी हो, उसमें आप एक हाथ का गड्ढा हो, एक हस्त, एक हाथ का गड्ढा बना करके उसमें लबालब पानी आप भर दें और 24 घंटा आप उसे छोड़ दें। यदि 24 घंटा में वो सूख जाए और दरारें पड़ जाएं तो वो भूमि जो है कि सही नहीं है, वो भूमि सही नहीं है। वहाँ पे किसी प्रकार का आयोजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का आयोजन वहाँ पे नहीं करना चाहिए।
तो स्थान का बड़ा महत्व होता है, किसी भी स्थान का, पढ़ने के लिए हो, सत्संग करने के लिए हो। सत्संग कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, या तो तीर्थों में करे, नहीं तो जलाशय नदी के तीर पर करे, या जंगलों में सत्संग करे, कथा सुने, तपस्या करे। आपने देखा होगा कि वाम मार्ग में, स्मशान भूमि में, जंगलों में, मतलब अरण्य में, पर्वतों के ऊपर, सुनसान स्थान पे ही जप करने के लिए बताया जाता है। वैसे तो वाम और दक्षिण दोनों में ये परंपरा है। इसलिए बताया जाता है क्योंकि जहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, शांत हो, उस समय जब आप जप करते हैं, जो मूलाधार से निकली हुई दिव्य तरंगे हैं, वो तरंगे सीधा आपके मस्तिष्क को जाकर के प्रभावित करती है, और वह मंत्र आपके सूक्ष्म मस्तिष्क में जाकर के स्थित हो जाता है। जैसे दो प्रकार के मस्तिष्क हैं, एक सूक्ष्म मस्तिष्क, एक स्थूल मस्तिष्क। जो हम बोल रहे हैं यह स्थूल मस्तिष्क से नियंत्रित हो रहा है। जब व्याकरण का वाक्पदियम नाम का ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा कि मूलाधार से एक वाइब्रेशन वाइब्रेट होता है, जिसको अनहद नाद कहते हैं। वह निरंतर वो तरंगे चलती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। एक हमको गीत भी याद आ रहा है, गज़ल टाइप का है। अनहद नाद बजावो रे सब मिल, आज मुरे पिया घर आवेंगे, आज मुरे पिया घर आवेंगे। तो यहाँ पे अनहद नाद का जो अर्थ है वह मूलाधार में स्थित इन तरंगों से है। विद्युत तरंग, जिस प्रकार से बिजली तार में जब प्रवाहित होती है तो उसकी तरंगों में निरंतरता होती है, उसी तरह से मानव जीवन जब से जन्म लेता है और मृत्यु पर्यंत वो तरंगे, वो वाइब्रेशन निरंतर वाइब्रेट होते रहता है। और वहीं से वो तरंगे ऊपर उठ करके नाभि प्रदेश में आती है, नाभि और हृदय के बीच में आती है, फिर हृदय इसके बाद मस्तिष्क में जाती है, मस्तिष्क उसको नियंत्रित करता है, जो स्थूल मस्तिष्क है, और फिर हृदय को भेजता है। हृदय को भेजता है, उसमें भाव मिश्रित होता है, फिर वाणी के द्वारा व्यक्त होता है। ये जो प्रक्रिया है इतनी तीव्र होती है कि मनुष्य उसको नहीं समझ सकता है। तो जो हृदय की भाषा सुन लेता है, हृदय की तरंग को सुनता है, उसी को स्वप्न कहते हैं। जो हृदय की तरंग होती है वह स्वप्न रूप में दिखाई देती है। और जो नाभि प्रदेश और हृदय प्रदेश के बीच का स्थान है, उस तरंगों को जो देख लेता है वो पक्षियों की भाषा समझ लेता है। वो क्या करता है? पक्षियों की भाषा समझ लेता है ना? पक्षियों की भाषा समझ लेता है। और जो नाभि प्रदेश से नीचे जो मूलाधार के तरंगों को सुन लेता है, समझ लेता है, तो वो महान योगी होता है। महान योगी ही मूलाधार के तरंगों को समझ सकता है। अब आप मूलाधार के तरंगों को समझने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? तो योग को धारण करना पड़ेगा। योग चित्तवृत्ति निरोध, चित्तवृत्ति का निरोध करके अंतर्मुखी हो जाना, अपने अंदर समाहित हो जाना। योग के बहुत सारे अर्थ हैं, एक अर्थ ये भी है। तो हम लोग ये जान गए इस प्रक्रिया को। अब हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो विशालापुरी है, ये जो स्थान हाँ, मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हो गया शरीर का विज्ञान। ये चीज़ें जब हम किसी तीर्थ में जाकर, किसी अच्छी भूमि में जाकर के हम जब इसकी साधना करते हैं तो वह कम समय में, अल्प समय में हमें सिद्धि को प्राप्त कर देती है। जैसे स्थूल मस्तिष्क से ये क्रियाएं हो रही है
और सूक्ष्म मस्तिष्क से क्या क्या होती, जैसे कि हृदय का स्पंदन होना। हृदय जो धड़कता है वो तो हम तो हमारा तो कोई योगदान है नहीं, वो स्वतः क्रिया हो रही है। ब्लड का पूरे इंद्रियों में जाना, आप चाह करके भी ब्लड को नहीं रोक सकते हैं। जब ब्लड रुक जाएगा, हृदय रुकने लगेगा, तो आप चाह करके भी रोक नहीं सकते हैं। हृदय के स्पंदन को आप ना तो रोक सकते हैं और ना उसको चालू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके बस की, हमारी बस की बात नहीं है। मेडिकल साइंस में उपचार के द्वारा भले उसको आगे पीछे वो किया जाए, लेकिन जब वो समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा तो कोई मेडिकल साइंस उस समय काम नहीं आता है। जैसे पलक का झपकना, हम पलक झपकाते हैं तो ये हम नहीं करते, स्वतः ही क्रिया होती है। तो ये जितनी भी क्रियाएं होती है यह सूक्ष्म मस्तिष्क से होती है। और मंत्र क्या होते हैं कि उसी सूक्ष्म मस्तिष्क में जा करके स्थित हो जाते हैं, उसी को सिद्धि कहते हैं। और कोई भी सामने वाला व्यक्ति जब सामने आपके आकर के बैठता है तो उससे निकलने वाली जो तरंगे हैं उसके आंखों से, उसके रोम रोम से, उन तरंगों को देख करके आप समझ जाते हैं, उसके पूरे वृत्तांत को आप समझ जाते हैं। और आप जब बताने लगते हैं कि आप ऐसे हैं, आपके इतने भाई हैं, ये लड़के, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है। जैसे पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी, बागेश्वर वाले महाराज जी यह सिद्धि उनको इसी तरह की प्राप्त है जो उनके दादा गुरु के द्वारा या सन्यासी बाबा के द्वारा प्राप्त हुई है। ये जो है कि ये जो है कि सिद्धि ऐसे प्राप्त होती है। तो स्थान का बहुत बड़ा योगदान होता है कार्य की सिद्धि के लिए। इसीलिए आपके मन में प्रश्न होगा कि चारों ऋषि बद्रिकाश्रम में ही क्यों गए? भाई वो तो कहीं और जा सकते थे, लेकिन बद्रिकाश्रम में इसलिए गए कि नारायण साक्षात बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और भगवान के सन्निकट सानिध्य में यदि रह करके हम तपस्या करेंगे तो हमारी तपस्या और फलीभूत होगी। इसलिए चारों ऋषि कहाँ पहुँचे? विशालायाम, अर्थात बद्रिकाश्रम में। कहाँ पहुँचे? विशालायाम, बद्रिकाश्रम, विशालापुरी बद्रिकाश्रम को चारों ऋषि पहुँचे। किस लिए पहुँचे? ये चारों ऋषि किस लिए पहुँचे? तो सत्संगार्थम, सत्संग के लिए, समायाता, इनका समागम हुआ। अब चारों ऋषि जब सत्संग कर रहे थे तो देखिए इसी में से कथा कैसे निकल रही है। इसी श्लोक में से दूसरी कथा कैसे प्रवाहित हो रही है, इसी बात को आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं इस पे ज्यादा चर्चा कर रहा हूं इस श्लोक में। तब जाके उन्होंने क्या किया कि ये चारों ऋषि विशालापुरी में सत्संग कर रहे के लिए समाहित हुए थे। अब जब ये समाहित हुए तो ददृशुस तत्र नारद, ददृशुस तत्र नारद, नारदम, नारद जी को तत्र, वहां पर ददृशुस देखा, ददृशुस तत्र नारदम, वहां पर नारद जी को देखा। जब नारद जी को आते हुए देखा चारों ऋषियों ने, तो चारों ऋषि ये जो चारों ऋषि हैं उन लोगों ने कहा कि भाई नारद जी, आप कथम, नारद जी पास में आ गए। पास में आ गए तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति जब प्रसन्न हो या क्रोध में हो, हर्ष में हो, विषाद में हो, उत्साह में हो, आंखें सब कुछ बता देती है। आंखों से कुछ छुपता नहीं है। क्रोध में है, आंखें बता देती है कि सामने वाला क्रोध में है। प्रसन्न चित्त है आप, आंखें बता देगी कि आप प्रसन्न हैं।
अब यहां पे क्या हुआ कि चारों ऋषियों ने जब नारद जी को देखा तो पूछा कथम, कहें, क्या कहें? तो ब्रह्मन् ब्रह्मन् दीन मुखः, ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन्, कथम, कथम, हे ब्रह्मन्, कहें, क्या कहें? दीन मुखः, दीन मुखः। अब यहां पे दीन शब्द का अर्थ है दुखी से, दीनता से। और एक दिन होता है दिन रात वाला दिन, तो ये होता है इस तरह से, छोटी की मात्रा, जो बड़ी की मात्रा है दीन दुखी। तो हे ब्रह्मन्, कथम दीन मुख, आप जैसा महात्मा जो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर चुका है, जो अहरनिशम भगवान के नाम रूपी अमृत का रसास्वादन करके मस्ती में मस्त है, उस व्यक्ति का मुख जो है कि दीन के जैसे क्यों हो गया? ये दुखी मुख क्यों हो गया? ये आपका मुखमंडल इतना उदास क्यों है प्रभु? कुतश्चिंता आतुरो भवान। अरे भाई, किस बात की चिंता आपको हो गई? कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र। आप कहां को जा रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र, आप कहां जा रहे हैं? कुतस्यागमनम तव, और कहां से आ रहे हैं? हे ब्रह्मा जी, आपका मुख मलिन क्यों है? क्या कारण है? संतों को ऐसे शोक नहीं करना चाहिए। कुतश्चिंता तुरो भवान, किस चिंता से आप आतुर हो गए? त्वरितम गम्यते कुत्र, अरे इतनी जल्दी जल्दी जा कहां रहे हैं? कुतश्चागमनम तव, और आ कहां से रहे हैं? नारद जी, ये बात जो है कि ठीक नहीं है। आप चिंतातुर क्यों हैं? इसमें आप 4 पॉइंट नोट करेंगे, 1 2 3 4। पहला पॉइंट है, ये कथा की कड़ी पहली है कि हे ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों है? पहला, हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? और दूसरा, आप चिंता से व्याकुल क्यों हैं? ये दूसरा हो गया। और तीसरा हो गया आपका, आप कहां जा रहे हैं? और चौथा हो गया, आप कहां से आ रहे हैं? इसी बात से, इसी वाक्य से आगे की कथा आपकी कथा में जुड़ जाएगी। तो आप इन चीज़ों का, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इन 4 पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ये कथा आप भूलेंगे नहीं, तुरंत आपके सामने वो कथा आ जाएगी। तो इसलिए इस पॉइंट को आप वो नोट कर लेंगे। आज सुबह में ही डॉक्टर अंशुल दुबे जी का फ़ोन आया, बीएचयू के बहुत ही प्रतिष्ठित नेट जीआरएफ जिनका आया हुआ है, इस समय प्रोफेसर हैं औरैया में, और कथा को देख करके बड़े प्रभावित भी हुए। फ़ोन भी आया था। समय समय पे आपका मार्गदर्शन मिलते रहता है। आप लोगों ने बड़ी तपस्या की है, बड़ा संघर्ष करके एक स्थान को प्राप्त किया है। 0 से चालू होकर के हम लोग, पता है कि शून्य से प्रारंभ करके, एक हमारे बहुत ही सीनियर भैया हैं, अभी विषय पे चर्चा हो रही थी उनसे कि
आजकल की जितनी नियुक्तियां हो रही हैं सब पैसे लेकर के नियुक्ति हो रही है, कोई योग्य नहीं है। तो उन्होंने बताया कि आप जो काम कर रहे हैं बच्चों को योग्य बनाने के लिए कर रहे हैं, जो मूल सिद्धांत है वो चीज़ें प्राप्त हो जाए, इसलिए आप प्रयासरत हैं। तो हम लोग की जो टीम रही, हम लोग का जो समूह रहा, वह समूह, वो टीम वास्तव में ईमानदारी से संस्कृत की सेवा के लिए रहा। हमारे अग्रज श्री अम्बरीश मिश्रा जी, जो वर्तमान में दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के में वो प्रोफेसर हैं, इस समय छपरा में हैं। संस्कृत के प्रति उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। फिर से एक पवन शर्मा दाधीच हैं, और भी बहुत सारे हमारे सीनियर जूनियर छोटे अनुज। ये हम लोग का जो समूह रहा, जो टीम रही, वो वास्तव में संस्कृत के लिए रही। तो इस कथा का मूल उद्देश्य है पढ़ाने का कि आप लोग एक अच्छे वक्ता बने, और जो श्रोता और वक्ता का नियम है उस नियम पे, उस कसौटी पे आप खरे उतरे। वक्ता का लक्षण भी बताएंगे कि वक्ता का लक्षण क्या होता है, कैसे वक्ता को होना चाहिए। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, बहुत ज़्यादा उद्विग्न रहने वाला नहीं है, अनेक धर्म विभ्रांत ना हो, बहुत सारे धर्मों के चक्कर में पड़ने वाला ना हो, अपितु येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से भगवान के गुणानुवाद को आम जनमानस को समझा सके, इसके लिए दृष्टांत दे करके, उदाहरण दे करके, दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो। ये आगे की कथा में हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्या है कि सनकादि ऋषि कहते हैं कि देखिए नारद जी, वैष्णवों का यदि कोई धन है तो वह भगवान नाम कीर्तन है, और जिस प्रकार दरिद्र व्यक्ति का धन लूट जाता है, कामी ही नारी प्यारे जिमी, कामी पुरुष की स्त्री का कोई अपहरण कर ले, लोभिन जिम प्रिय दाम, लोभी व्यक्ति को दाम में, धन में जिस प्रकार प्रेम होता है, और उसके धन को कोई चोर लूट कर लेकर चला जाए, और जिस प्रकार वो भयाक्रांत हो जाता है, वो अपने वस्तु को पाने की उसके अंदर ललक होती है, जो तड़पड़ाहट होती है, जो छटपटाहट होती है, वो आप में दिख रही है। और ये स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, इस दोहा को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और कथा में आप बोल सकते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। नोट करिए, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होय। धनवंता सोई जानिए, धनवंता धनवान वही है, जापे राम नाम धन होय, जिसके पास राम नाम का धन है। तो यहाँ पे आप एक भजन भी दे सकते हैं, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। इसी के साथ आज की कक्षा का यहीं पे विराम। आप लोग ऐसे ही कथा कक्षा में जुड़े रहिए, कथा को पढ़ते रहिए। जय श्री राम।